स्वागत है आप सभी का पीआर स्कूल में। हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी की हिंदी बुक का अध्याय 3 पहली बूंद को आज हम लोग शुरू करेंगे। पहले आज इस कविता को पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहली बूंद नाम से मालूम पड़ा है कि जब वर्षा की पहली बूंद गिरती है तो फिर क्या क्या होता है, तो उस पर ही ये कविता लिखी गई है। तो पहले कविता पढ़ते हैं। पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की गेमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली सी से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। और इस कविता के जो राइटर हैं वो है गोपाल कृष्ण कौल साहब। तो सबसे पहले जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसके राइटर के बारे में, उसका जीवन परिचय जरूर देखते हैं। तो बात करते हैं गोपाल कृष्ण कोल साहब की। इनका अगर हम व्यक्तिगत परिचय देखें तो इनका पूरा नाम गोपाल कृष्ण कौल था। इनका जन्म 20 जनवरी 1887 को कश्मीर में हुआ था। निधन 13 जनवरी 1967 को हुआ था। भारत के निवासी थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी, क्योंकि उसमें ब्रिटिश काल था इसलिए इनको फारसी और उर्दू भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी। तो भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी थे। काम था, ये शिक्षक थे, लेकिन निबंधकार थे, आलोचक थे और साहित्यकार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कश्मीर में हुई थी। उच्च शिक्षा इन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से की। वे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के विद्वान थे। अध्यापन कार्य से अपने जीवन की शुरुआत की और बाद में हिंदी साहित्य की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। शुरुआत में ये टीचर थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने सिर्फ लेखन कार्य पर ही ध्यान दिया। साहित्य में योगदान की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी मुख्यतः निबंधकार थे और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हिंदी निबंध को गंभीरता, तार्किकता और विचारशीलता प्रदान की। इनके निबंधों में सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक विषयों का गहन विचार मिलता है। अगर इनकी प्रमुख कृतियों को देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, हिंदी निबंध का विकास लिखा है, आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा है, साहित्य और संस्कृति लिखा है, महाकवि कालिदास के ऊपर इन्होंने लिखी है और विभिन्न निबंध और आलोचनात्मक लेख लिखे हैं। इनकी भाषा सरल होती है, शुद्ध होती है और प्रभावशाली होती है। विचार गहरे होते हैं और तार्किक और मौलिक होते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति गहरा सम्मान प्रदर्शित होता है। सम्मान कौन कौन सा मिला है इन्हें? इन्हें साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए। हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे और हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं अपनी कविता की। नव जीवन की शुरुआत। जो पहली 4 पंक्तियां हैं वह नव जीवन की शुरुआत के संदर्भ में है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़। तो इसका अर्थ क्या है कि कवि कहते हैं कि जब पावस, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु का पहला दिन आता है, जब पहली बार वर्षा ऋतु में बारिश होती है और बारिश की पहली बूंद धरा, धरा का अर्थ है धरती, धरती पर गिरती है, तब एक चमत्कार सा होता है। सूखे और बंजर मिट्टी से जो दबा हुआ बीज था, जो अभी तक सूखी थी मिट्टी, बंजर थी और उसके अंदर कोई एक बीज दबा हुआ था, वो पानी पाकर जाग उठता है और उसमें से अंकुर फूट उठता है। अंकुर किसे कहते हैं? ये चित्र दिखाई दे रहा है, छोटा सा जो एक बीज से निकलता है, पौधा कह लीजिए, जिसमें सिर्फ 1-2 पत्तियां होती हैं, उसको अंकुर कहा जाता है। तो अंकुर फूट पड़ता है, मानो कोई नया जीवन गहरी नींद के बाद खुशी से अंगड़ाई ले रहा हो।
अंकुर फूटा पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। नया, देखिए नया पौधा निकला है, नया जीवन हुआ है। पहले ये एक बीज था, ये बीज दिखाई दे रहा है, पहले ये बीज था और ये मृत रूप से पड़ा हुआ था, लेकिन जब वर्षा की पहली बूंद गिरी तो ये बीज से एक छोटा सा पौधा निकला है, नया जीवन प्रारंभ हुआ। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती मिस धरती, हमारी पृथ्वी, अधर मिस होठ, गिरी बूंद अमृत सी आकर, उस पर जो पहली बूंद गिरती है तो वो अमृत की तरह काम करती है। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। तो कवि कहते हैं कि गर्मी से तपती धरती की तुलना एक प्यासे व्यक्ति के सूखे अधरों से की गई है। जो हमारी धरती थी, जो प्यासी थी, उसकी तुलना किससे की गई है? एक प्यासे व्यक्ति से की गई है। उसके होठ सूख रहे हैं और उस पर जब पहली बूंद मिलेगी पानी की तो उसको अमृत के समान लगेगी। जब वर्षा की पहली बूंद उन सूखे होठों पर गिरती है तो वो अमृत के समान लगती। अब वर्षा का जल पाकर क्या हो रहा है? जब सूखी धरती पर हरी हरी दूब उगती है, दूब घास होती है, तो ये वसुंधरा, वसुंधरा में होता है धरती माँ, वसुंधरा, धरती माँ के शरीर पर रोमावली, रोमावली का मतलब रोंगटे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखकर धरती माँ खुशी से मुस्कुराती है। हरी दूब पुलकी मुस्काई। तो धरती माँ, देखिए ये धरती माँ क्या है? मुस्कुरा रही है जब हरी घास उस पर फैल रही। आसमान से उड़ता सागर, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती, धरती की तरुणाई। तो जब बादल होंगे तो आसमान में क्या होगा? उड़ता सागर, बहुत सारा पानी लगेगा, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है सागर के समान, और बिजली कड़कती है तो लगता है कि स्वर्णिम पंख लग गए हैं उस पर लग गए हैं। देखिए कितना सुंदर चित्र दिखाया गया है, यहाँ स्वर्णिम पंख दिखाए गए हैं, लग रहा बादल गरज रहे हैं ये। तो आसमान में घिरे काले और पानी से भरे बादल ऐसे लगते हैं मानो पूरा सागर ही उड़ रहा हो। घने बादल होते हैं, बिजली चमक रही होती है, बिजली पर जैसी लगती है, उसके पंख जैसी लगती है, लगता है कि पूरा सागर उड़ रहा है, जिसके चमकते स्वर्णिम पंख बिजलियां हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। देखिए नगाड़े बज रहे हैं, ये जो बादल हैं वो नगाड़े बजा बजा का आवाज आती है, साउंड आता है, बारिश जब होती है तो उसको लोगों को जगा रहे हैं। बादलों की तेज गड़गड़ाहट ऐसी लगती है जैसे कोई नगाड़े बजाकर धरती की तरुणाई को नींद से जगा रहा है। तो इसमें प्रकृति का कितना स्वरूप, सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है कि आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो जो बादल हैं वो धरती की तरुणाई को जगा रहे हैं कि भाई नव यौवन भर रहे हैं कि उठो, जागो। और धरती माँ उस बारिश की बूंद को प्राप्त करके कितनी खुश हो रही है, क्योंकि इस पर हरी भरी जो दुनिया है वो सज रही है, हरी दुनिया, भरी दुनिया बन रही है, नए नए पौधे उग रहे हैं, नए नए अंकुर बन रहे हैं। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, पूरी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। अब क्या कह रहे हैं कि अंबर, आसमान, अंबर में होता है आसमान, अंबर आसमान को कवि ने नीली आंखों के समान बताया है। आसमान है ये, देखिए इसको नीली आंखों का बताया है, चित्र में देखिए आप। और काले बादलों को उन आंखों की पुतलियां बताई है, जो काले बादल हैं उनको क्या बताई है? पुतलियां बताई। जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती के दुख को देखकर दया से भर गया है और करुणा के आंसू बहा रहा है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। उसे लगता है कि भाई सूखी धरती है, ये प्यासी धरती है, इसकी प्यास बुझानी चाहिए। तो इसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ऐसा लगता है कि बादलों से आंसू बह रहे हैं और फिर हरियाली ही हरियाली हो जाती। देखिए इसमें नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली सा ये जलधर, करुणा बिलगित अश्रु बहाकर, है ना, आंसू बह रहे हैं बारिश के रूप में, धरती की चिर प्यास बुझाई। सूखी धरती थी उसकी प्यास बुझाई है। बूढ़ी धरती श्याम श्यामला, सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। देखिए कितना सुंदर चित्र के माध्यम से समझाया है। इन आंसुओं, वर्षा की बूंदों ने धरती की चिर प्यास, लंबे समय की प्यास को बुझा दिया। जो ग्रीष्म ऋतु पड़ी थी, इसकी वजह से धरती सूख गई थी, उसके बाद फिर से हरियाली आ गई।
बारिश पाकर ये सूखी और बूढ़ी हो चुकी धरती एक बार फिर से सस्य श्यामला का अर्थ है फसलों से भरी हुई हरी भरी। जो फसलों से हरी भरी भर जाती है, तो फसलों से भरी हुई हरी भरी बनने के लिए लालायित हो उठती है। कि सूखी धरती क्या बन जाती है? हरी भरी धरती बन जाती। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। जो बूढ़ी धरती थी वो सस्य श्यामला मतलब हरी भरी बनने के लिए फिर से ललचा गई उस बारिश की बूंद को प्राप्त कर। तो ये हमारी कविता थी, कविता का सार था और कवि के बारे में था। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।